तो हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस एक्सक्रीशन। ठीक है, तो एक्सक्रीशन हमारा क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी। टॉक्सिक प्रोडक्ट्स, जहरीले पदार्थों को या वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालना, ये क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन कहलाता है। ठीक है, तो नाइट्रोजनस जो वेस्ट होते हैं ये हमारी बॉडी से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। अगर ये हमारी बॉडी में ही रहेंगे तो क्या होगा? ये हार्मफुल है, ये हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो इनको बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। और यही प्रोसेस जिसमें हम इन टॉक्सिक या हार्मफुल मेटेलिक वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालते हैं, दिस इज नोन एज एक्सक्रीशन। ये हमारा क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन कहलाता है। ठीक है, तो हम एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे पूरा ह्यूमन बींग्स में। तो हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में ए पेयर ऑफ किडनीज, यानी कि 2 किडनी हैं, जो जैसे राजमा जो होता है उस शेप की हमारी 2 किडनीज होती हैं। ये हमारी किडनीज 2 किडनी। ठीक है, और ए पेयर ऑफ यूरेटर्स, ये जो आपको ट्यूब्स दिखाई दे रही हैं, ये जो ट्यूब्स हैं ये है हमारी यूरेटर्स। ठीक है, तो यूरेटर्स होते हैं, 2 किडनीज होती हैं। यूरिनरी ब्लैडर होता है, ये हमारा ब्लैडर है। यहाँ पे हमारा यूरिन यानी कि जो हमारा वेस्ट वाटर वेस्ट प्रोडक्ट है वो हमारा यहाँ पे स्टोर होता है। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर में ये हमारा स्टोर होता है। ठीक है, उसके बाद तो और एक यूरेथ्रा है, इस यूरेथ्रा के थ्रू हमारा बाहर चला जाता है हमारा वेस्ट। ठीक है, वाटर वेस्ट की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो किडनीज जो है वो एब्डोमन यानी कि पेट में होती हैं, हमारे दोनों साइड होती हैं बैकबोन के, यानी कि रीढ़ की हड्डी के दोनों साइड होती हैं। यहाँ बीच से रीढ़ की हड्डी होती है, दोनों साइड होती हैं। ठीक है, काम क्या करती हैं? फिल्टर करने का काम करती हैं ब्लड को। ब्लड में जो भी, क्योंकि हमें पता है कि हमारी हर चीज़ जो है, चाहे वेस्ट प्रोडक्ट हो चाहे हमारी असेंशियल प्रोडक्ट्स हो, सब कुछ हमारा ब्लड के थ्रू होता है। तो ब्लड में जो हमारा नाइट्रोजनस वेस्ट है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जो टॉक्सिक है, जो जहरीली चीज़ें हैं, उनको साफ करने का काम करती है। जैसे चाय को छानने का काम एक छलनी करती है, उसी तरीके से ब्लड को साफ करने का काम हमारी किडनी करती है। ठीक है, और फिर उसको जो है साफ कर करके जो भी वेस्ट है उसको यूरेथ्रा के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर कर देती हैं। जब हमारे यूरिनरी ब्लैडर हाफ से ज़्यादा फिल्ड हो जाता है तो हमें ये रियलाइज़ होता है कि हमें उसको रिलीज़ करना है, यानी कि बाहर निकालना है, तो हमारा यूरेथ्रा से वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, उसके बाद ठीक है, तो एक बेसिक यूनिट है, तो वो बेसिक यूनिट क्या है किडनी में हमारी? वो है हमारे नेफ्रॉन। एक होता है स्टूडेंट्स न्यूरॉन। न्यूरॉन है हमारा नर्वस सिस्टम का पार्ट, और नेफ्रॉन है हमारा किडनी यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट। ठीक है, तो ये एक नेफ्रॉन होता है, बहुत सारे ऐसे मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं हमारे किडनी में, दोनों किडनीज में। ठीक है, तो ये इस तरीके की ट्यूब होती है। ठीक है, कंडक्टिंग डक्ट होती है ये वाली, और ये इस तरीके से ट्यूब होती है। यहाँ पे बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं, तो इन ब्लड वेसल्स के थ्रू एक ये जो बोन कैप्सूल आपको दिख रहा है, एक छलनी सी होती है। तो इस छलनी में से जो भी ये ब्लड वेसल्स आ रही हैं, इसमें से जो वेस्ट है वो इकट्ठा होता रहता है। ठीक है, और जो है वापस जाता रहता है, साफ होके फिर वापस जाता रहता है। ठीक है, अब जो यहाँ पे वेस्ट बना है वो इस कंडक्टिंग जो है या कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू यहाँ यूरेटर्स से यूरेथ्रा में कलेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये छलनी यानी कि एक न्यूरॉन जो है वो छलनी की तरह काम करता है। ठीक है, ठीक है, तो छलनी की तरह काम करेगा ये, और जो है ब्लड को साफ करता रहेगा। ठीक है, तो देखिए इज ए क्लस्टर ऑफ वेरी थिन ब्लड वेसल्स कैपिलरीज। बहुत सारी छोटी छोटी ब्लड वेसल्स कैपिलरीज होती हैं। हर एक क्लस्टर में, क्लस्टर मतलब बंडल होता है पूरा, उसके अंदर कप शेप्ड एंड होता है ट्यूब का, मतलब कप शेप की तरह कुछ फिल्टरिंग यूनिट होती है। ठीक है, इस फिल्टरिंग यूनिट को क्या कहा जाता है? नेफ्रॉन कहा जाता है। ठीक है, बहुत सारे नेफ्रॉन होते हैं और बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, जो भी हमारे ब्लड में ग्लूकोज है, एमिनो एसिड है, साल्ट है, जो कुछ भी उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, बार बार एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है, जो बहुत एक्सेस वाटर बच गया है उसको भी एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है, और जो वेस्ट बच गया है उसको बाहर लॉन्ग ट्यूब से बाहर निकाल लिया जाता है। ठीक है, तो जो वेस्ट है वो यहाँ से छन के और इसके थ्रू और बाहर चला जाता है। ठीक है, तो ये हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, अब आर्टिफिशियल किडनी, अब किसी की एक किडनी अगर ख़राब हो जाती है तो वो दूसरी किडनी से भी काम कर सकता है, लेकिन अगर दोनों ही किडनी ख़राब हो गई हैं तो उसको आर्टिफिशियल किडनी पे रखा जाता है, यानी कि हेमोडायलिसिस उसको बोलते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इसमें क्या होता है, आर्टरी के थ्रू, इसके थ्रू ब्लड लिया जाता है और इस सोल्यूशन में जाता है ब्लड। ठीक है, और इसमें जाता है, तो इसमें से ऐसे ही जैसे किडनी हमारा काम करती है ऐसे ही ये काम करता है, लेकिन इसके लिए इंसान को यही रहना पड़ता है, बेड पे ही रहना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें फ्लूइड होता है, ये सारा फ्लूइड जो है ब्लड को साफ करता है, नाइट्रोजनस वेस्ट निकालता रहता है। ठीक है, ये फ्रेश है, ये
जो यूज़ हो चुका है, जिसमें यूरिया है यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट है। ठीक है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हमारा एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। अब हमने देखा हमारा एक्सक्रीशन होता है थ्रू एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी कि किडनीज इन्वॉल्व होती हैं उसमें। तो प्लांट्स भी अपना वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकालने, आपने देखा होगा गम वगैरह, दूध जैसा कुछ निकलता रहता है जिससे रबड़ वगैरह बनता है, रेजिन्स होते हैं। ठीक है, डेड जो है डेड सेल्स होते हैं जो बाहर निकलते रहते हैं प्लांट्स में, CO2 बाहर निकलती है। ठीक है, कई बार ऑक्सीजन निकलती है। तो ये क्या है, उनके वेस्ट प्रोडक्ट हैं जो बाहर निकलते हैं। ठीक है, डेड सेल्स हो गए। ठीक है, पत्तियां जो डेड हो जाती हैं वो निकलती रहती है। तो ये जो है वेस्ट प्रोडक्ट हैं प्लांट्स के। तो इस तरीके से वो गिरा देते हैं पत्तियों को, या रीजन्स या गम्स वगैरह जो है वो बाहर निकालते रहते हैं। तो ये है उनका वेस्ट प्रोडक्ट। ओके, थैंक यू।